विपक्ष के मन से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिए जाने के 7वें दिन आज नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 18 मिनट तक महिला सम्मान पर बोले हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष के मंच से आई गाली पर विरोधियों को घेरा और कहा कि ये केवल मेरी मां का अपमान नहीं था, बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी का अपमान है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। क्या चुनावी राज्य बिहार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को विपक्ष के मंच से दी गई गालियां ऐसा मुद्दा बन सकती है, जिसके बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती पैदा होगी? बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। प्रधानमंत्री अपनी मां के अपमान को देश की मां, बहन, बेटियों का अपमान बताते हैं। निशाने पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, जिनकी अगुवाई में चलती वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स ने गाली दी थी। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, जब मंच पर ना तो राहुल थे ना ही तेजस्वी यादव। इस घटना के 7वें दिन प्रधानमंत्री ने सामने आकर जवाब दिया, जब वे बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। जिस बिहार में 3 विधानसभा चुनाव से पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाएं करती आ रही हैं, क्या वहां प्रधानमंत्री की मां को गाली का मुद्दा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। सूरत में सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। यहां जोलवा इलाके में एक कपड़े फैक्ट्री का बॉयलर फटने की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी के साथ फैली कि 20 से ज्यादा मजदूर अंदर ही फंस गए थे। इनमें से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग। आग की लपटों से घिरी फैक्ट्री, आसमान में छाया धुएं का गुबार।
फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत, 20 मजदूर अस्पताल में भर्ती। सूरत के जुलवा इलाके में संतोषी कपड़ा फैक्ट्री में यह हादसा सोमवार शाम को हुआ। फैक्ट्री में केमिकल से भरा एक ड्रम अचानक फट गया, जिससे तेज धमाका हुआ और आग लग गई। अचानक हुए इस हादसे से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन कुछ मजदूर अंदर ही फंस गए। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश के साथ साथ राहत बचाव का काम शुरू किया। यहाँ पे कड़ोदरा मिल में, कड़ोदरा जोड़वा के पास संतोष डाइंग मिल में आग लगी थी, जिसका फायर कॉल बारडोली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कंट्रोल रूम में आया था। तकरीबन लोग इजाग्रस्त हुए। प्राथमिक यहाँ से जो मैनेजर है उसके पता कहने के मुजब तकरीबन 15 से 20 लोग इंजर है, ऐसा प्राथमिक हमको मालूम पड़ा है। फैक्ट्री में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आग में झुलसे 20 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पलसाना तालुका के जोलवा गांव में संतोष डाइंग मिल करके एक यूनिट है। तो आज एक ऐसी घटना ध्यान में आई है कि अंदर एक ड्रम करके एक इक्विपमेंट है, उसमें ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की वजह से एक हेवी फायर का इंसिडेंस ध्यान में आया। प्राथमिक तौर पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ऐसा हमारा मानना है। 20 व्यक्ति जो है वो इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है नज़दीक के हॉस्पिटल्स में। उसमें से 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी भी ट्रीटमेंट है, वो चल रही है। आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि आग में झुलसे जो मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पलसाना पुलिस स्टेशन का जो जोड़वा विस्तार है, वहाँ पे ये टेक्सटाइल मिल है, उसमें ड्रम ब्लास्ट होने की वजह से ये वारदात बनी है और उसमें 22 जितने लोग इंजर्ड हुए हैं उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। तात्कालिक हमारी सभी टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य जिला वहीवटी तंत्र की जो टीम है वो सब वहाँ पहुँच के उनका रेस्क्यू किया गया था। जो आग को पूरी तरह से अभी कंट्रोल कर लिया गया है और 2 लोग मृत हालत में मिले हैं और उनके परिवारजन के साथ हम संपर्क में है और आगे जो भी कार्यवाही करने जा रहे हैं तो हमारी टीम उसमें सक्रिय है। कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर कैसे फटा, कैसे आग भड़की और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। वलसाड जिले के वापी औद्योगिक क्षेत्र में पेपर मिलों में आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को शक ये था कि ये कंपनियां टैक्स चोरी कर रही हैं। सूरत में वापी की टीमों ने मिलकर वापी में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें इन 3 पेपर मिलों से और उनसे जुड़े हुए स्क्रैप डीलर्स के परिसर पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा मुंबई और पुणे में इन कंपनियों के दफ्तरों और साथ ही इनसे जुड़ी हुई 10-12 जगहों पर और भी जांच की गई है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता ये चला है कि इन पेपर मिलों ने वित्तीय लेन देन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में एक नया अध्याय लिख रहा है और इसी कड़ी में सूरत में देश का पहला AI वर्चुअल मॉडल भी लॉन्च कर दिया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इमोशन इंटेलिजेंस के साथ साथ जोड़कर बातचीत को ज्यादा मानवीय बना देता है। दरअसल आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, अकेलापन और डिजिटल थकान हर किसी के लिए चुनौती बन चुकी है और इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को एक ऐसा साथी और मार्गदर्शक उपलब्ध कराना है जो व्यक्ति के मूड को जरूरतों के हिसाब से ढाल पाए। इसकी सबसे बड़ी खासियत है वॉइस और इमोशन रिकॉग्निशन, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप एल्डर मोड यूज कर सकते हो, ये आपके स्ट्रेस रिलीफ के लिए। अभी के लिए जेनजी हो या फिर एल्डर्स हो, उन लोगों को स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम है। डिप्रेशन के लिए हमारा देश में कई सारी सुसाइड होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही थी कि लोग, किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं था सामने, तो हमने ये एक अलग से मोड दिया जो आपकी बातें सुन सकता है। सेकंड वन इज फ्रेंड मोड, अगर आपको फ्रेंडली है, ऐसे बात करने तो आप वो कर सकते हो। थर्ड वन इज लव मोड, अगर आप अकेले हो, आपको कोई कॉजी बात करनी है तो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हो।
अब बात दुनिया में देश के दमखम की हम करेंगे, क्योंकि भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की जा चुकी है। भारत में बनी ये पहली स्वदेशी चिप है और इस चिप का नाम है विक्रम। इस चिप को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। विक्रम भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा इसे विकसित किया गया है। इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये कहा कि भारत का सफर देरी से जरूर शुरू हुआ है, लेकिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। हमारा जो देश है वो उत्सव और पर्वों के लिए जाना जाता है। एक उत्सव बीतता नहीं है, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है और नवरात्र पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नवरात्र पर्व पर गुजरात में इस बार काफ़ी कुछ खास होने वाला है। अहमदाबाद में टर्बन मैन नाम से फेमस एक कलाकार ने विशाल पगड़ी बनाई है। इस पगड़ी का वजन बताया जा रहा है और कीमत दोनों आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि इस पगड़ी के पीछे की जो भावना है वो आपको और ज़्यादा भावुक कर देगी और गर्व का एहसास भी कराएगी। ये चमचमाती बिग साइज पगड़ी हमारी सेनाओं का गौरव गान कर रही है। ये रंग बिरंगी पगड़ी देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसके एक तरफ महादेव की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों की फोटो लगी है। बीच में सेना के हेलीकॉप्टर और हथियारों को दर्शाया गया है। मतलब इस पगड़ी में उत्सव की उमंग है, त्योहारों की चमक है, साथ ही देशभक्ति का रंग भी समाया हुआ है। टर्बन मैन के नाम से मशहूर अनुज ने नवरात्र उत्सव के लिए इस पगड़ी को डिजाइन किया है, जिसका वजन करीब 3.5 किलो है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पगड़ी तैयार की है। मैं हर साल नवरात्रि के थीम पर कुछ अलग अलग मार्केट में लेकर आता हूँ और इस बार भी मैंने खूब सुंदर पगड़ी बनाई है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जो पूरे देश को गर्व हो, ऐसे अपने ऑपरेशन सिंदूर को मैंने मेरी पगड़ी में समावेश किया है। नवरात्र में इस पगड़ी को पहनकर गरबा और डांडिया खेला जाएगा। अहमदाबाद में नवरात्र पर्व की चमक अभी से लोगों के चेहरों पर दिखाई देने लगी है। आलम यह है कि अभी से गरबा नाइट्स के लिए लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लोग पारंपरिक वस्त्र पहनकर प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है ये बिग साइज पगड़ी। मेहनत की बात करें तो 4 महीने से मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ मेरी पगड़ी के लिए। रात दिन जाग के 2-2, 3-3 घंटे मैं पगड़ी में मेहनत कर रहा हूँ और कुछ अलग लेके आने की उत्साह होती है मुझे नवरात्रि में, क्योंकि मैं पूरा साल वेट करता हूँ मेरी पगड़ी को लेकर आने के लिए। और इस बार भी मैंने खूब सुंदर पगड़ी बनाई है, आप देख सकते हो। अनुज हर साल नवरात्र पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर पगड़ी बनाते हैं। उनकी बनाई पगड़ियां एक अलग लुक तो दे ही रही हैं, साथ ही देखने वालों का मन भी मोह रही हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब आपको लिए चलते हैं अंबाजी के दरबार में, जहां धूमधाम से भादरवी महाकुंभ चल रहा है। भादरवी यानी कि भादो महीने में गुजरात में मौजूद इन शक्तिपीठ में हर साल ये मेला लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। 7 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उनके लिए खान पान की विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी और स्वच्छता को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। ये है श्रद्धालुओं की आस्था का महाकुंभ, जहां माता रानी के दर्शन के लिए हर कोई लालायित दिख रहा है। मां अम्बे के दरबार में श्रद्धालु चुनरी से लेकर ध्वज के साथ पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर में धूमधाम के साथ भादरवी महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। इस विशेष अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलेक्टर मेहर पटेल सहित अधिकारियों ने मां अम्बा के रथ की पूजा करने के साथ ही रथ को हाथों से खींचकर इस भादरवी महाकुंभ का शुभारंभ किया। हर साल की तरह यहाँ गुजराती कैलेंडर के भादरवी पूनम मेला के प्रारंभ होते ही अरावली की पहाड़ियाँ अम्बे मां के जय घोष से गूंज उठी। इस मेले की शुरुआत होने के अवसर पर वाद्य यंत्रों के साथ कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति की छटा देखने वाली रही। अंबाजी में वार्षिक भादरवी यानी भाद्र मास में आयोजित होने वाला ये मेला 1 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान हर दिन यहाँ इसी तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मेले के पहले दिन यहाँ 3,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। भादरवी पूनम महामेला 2025 का जो प्रथम दिन है, ये पूर्णता की ओर है और पूरे अंबाजी में खूब उमंग, उल्लास और आनंद के माहौल में ये जो मेला है वो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर प्रथम दिन की बात करें तो अंदाजित 3,70,000 जितने माई भक्तों ने माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाया है। साथ ही साथ 3,35,000 जितने प्रसाद के पैकेट का वितरण भी किया गया है। करीबन 45,000 लोगों ने जो निःशुल्क भोजन केंद्र है वहाँ पे जो व्यवस्था है उसका लाभ लिया है। साथ ही साथ करीबन 22,000 जितने लोगों ने एसटी बस की मुसाफरी का लाभ लिया है। इस मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन से लेकर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, पार्किंग, मंदिर दर्शन और सुरक्षा समेत कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस बार भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी मार्गों पर सड़क के बाईं ओर सेवा शिविर कार्यरत हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के विश्राम, भोजन, पेयजल, शौचालय जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रंगारंग तरीके से आयोजित इस भादरवी महाकुंभ तीर्थ यात्रा से अंबाजी में हर तरफ भक्तिमय माहौल है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए, इसको लेकर पूरे मेले की विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही और 650 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 1500 सफाई कर्मचारी रात दिन मेले में सफाई के काम में लगाए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के साथ ये पूरा जो भादरवी पूनम का महामेला है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तब पूरे अंबाजी परिसर में और आसपास के मुख्य मार्गों पर करीबन 1500 से ज़्यादा सफाई कामगार है वो अभी स्वच्छता की जवाबदारी संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ये जो मेला है वो हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में सेलिब्रेट करने का हमें एक तक मिल रही है। ये मेला देवी अंबाजी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसकी विशेष परंपरा ये है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अटूट आस्था के प्रतीक पवित्र ध्वज लेकर पैदल ही मंदिर पहुंचते हैं। मां अम्बा भवानी के शक्तिपीठों में से एक इस अंबाजी मंदिर के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था।
शक्ति के उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ मां का एक श्रीयंत्र स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में तो यहाँ पूरा वातावरण भक्तिमय और शक्तिमय रहता ही है। उससे पहले भादरवी पूनम मेला की छटा भी यहाँ देखते ही बनती है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको दिखाएंगे गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा एक स्कूल में आयोजित खेल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने रस्सा खींच और शंकुक संतुलन जैसे खेलों में हिस्सा लेकर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने छात्रों से मोबाइल और वीडियो गेम से दूर रहकर खेलों का रुख करने की भी अपील की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2,56,00,000 रुपए कीमत का 24 कैरेट सोना जब्त किया है। ये सोना दुबई से लौटे 3 यात्रियों के मोजों में पेस्ट के रूप में छिपाकर लाया गया था। सभी यात्रियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार किए गए यात्रियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सूरत पुलिस ने नकली वीजा बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये 10 साल में 700 नकली वीजा स्टिकर बना चुके हैं। इतना ही नहीं, नकली वीजा के जरिए कुछ लोगों को विदेश भी भेज चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस रैकेट से जुड़े दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जामनगर के पटेल कॉलोनी इलाके में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक नवजात शिशु को पालने में छोड़ दिया। गंभीर हालत में मिले बच्चे को तुरंत जामनगर के जीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।